हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है मेरे भाई। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक से। और ये जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे आप यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं जो जुलाई में होने वाला है, उसके साथ साथ आपको आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ और भी अगर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक बताने चल रहा हूँ, हर एग्जाम में आपका आता है। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये पुस्तक, आइए हम थोड़ा सा इन पुस्तकों को बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते हैं, देखते हैं इन पुस्तक के लेखक कौन है, क्या है इस पुस्तक की कुछ खास बातें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करें और पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो दोस्तों ये कुछ अगर जो टॉपिक मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये जो आपके संभवतः आगे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी को रट के जाना है इसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करें पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला देख लीजिए आपका, बात करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक की। जीके जीएस का ये आपका टॉपिक है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका पूछा जाएगा। चाहे आप यूपी पीसीएस, आरओ, यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, रेलवे, चाहे जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए एग्जाम व्यू पॉइंट में हम कुछ एग्जाम व्यू पॉइंट आपको बताते हैं क्या क्या इसमें है, किसके लेखक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला है आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र आप लोगों ने सुना होगा, और ये पंचतंत्र का जो आपका लेखक है, पंचतंत्र के लेखक, उनका नाम क्या है मेरे भाई? आपका विष्णु शर्मा। क्या नाम है मेरे साथी? विष्णु शर्मा की बात करते हैं, ये पंचतंत्र के क्या है? लेखक है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, एक है आपका प्रेम वाटिका। आपको रट लेना है, बहुत ज्यादा समय का वीडियो नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका प्रेम वाटिका है, प्रेम वाटिका किसका है? आपका रसखान जी का। किसका है? प्रेम वाटिका की अगर दोस्तों हम बात करेंगे, ये किसका है? रसखान का है, क्या आपका? प्रेम वाटिका। इसके बाद दोस्तों आता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम मीन्स होता है क्या? आपका मिट्टी का खिलौना, ठीक है। और ये जो पुस्तक है आपका किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक इसके क्या है भैया? आपके लेखक है। कौन? शूद्रक की बात करते हैं। ये शूद्रक क्या है? आपके मृच्छकटिकम के क्या है भाई? लेखक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है एक पॉइंट आपका दाय भाग। दाय भाग भी बड़ा ही फेमस है, और दाय भाग की बात करते हैं, इसके जो लेखक है इनका नाम क्या है? आपका जीमूत वाहन। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि जो दाय भाग के जो लेखक है उनका नाम क्या है? आपका जीमूत वाहन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आता है आपका नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। और ये जो नेचुरल हिस्ट्री के आपके लेखक है, इनका नाम क्या है? आपका प्लिनी। क्या नाम है मेरे भैया? प्लिनी की बात करते हैं, ये नेचुरल हिस्ट्री के क्या है? आपके लेखक है। एक इसके बाद दोस्तों आ जाता है क्या? आपका बुद्ध चरितम। क्या? बुद्ध चरितम। और ये जो बुद्ध चरितम आपका लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, क्या? आपका बुद्ध चरितम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है क्या? आपका कादंबरी। कादंबरी बड़ा ही फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जो कादंबरी की बात करते हैं, कादंबरी किसका है? आपका वाण भट्ट द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? आपका कादंबरी, ठीक है। एक प्रश्न और आ जाता है आपका अमरकोश। कई बार पूछा गया अमरकोश। ये जो अमरकोश पुस्तक है किसके द्वारा आपका लिखा गया है? ये पुस्तक अमरकोश किसके द्वारा? अमर सिंह, नाम से ही लग रहा है अमरकोश, अमर सिंह, ठीक है। तो अमरकोश को जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? आपका अमर सिंह, यानी कि अमर सिंह द्वारा ये आपका लिखा गया पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? आपका अमरकोश, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों एक पॉइंट आ जाता है आपका हुमायूं नामा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हुमायूं नामा की बात करते हैं, हुमायूं नामा किसका लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है? आपका गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? आपका हुमायूं नामा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात आता है कि आपका भारत भारती। और भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? आपका भारत भारती। याद कर लेना, फैक्ट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से है ये प्रश्न। ऐसे प्रश्न को आपको केवल रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों एक आ जाता है इंटरनल इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, इंटरनल इंडिया। और ये जो इंटरनल इंडिया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी इसकी लेखक है, और इनकी पुस्तक क्या है? आपका इंटरनल इंडिया, ठीक है। ये आपका क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों आ जाता है क्या? आपका आईने अकबरी। आईने अकबरी की बात करते हैं, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? आपका आईने अकबरी। और अबुल फजल की एक पुस्तक और है, इसका नाम क्या है? आपका अकबरनामा। लिख लीजिएगा, क्या नाम है? अगर अबुल फजल की बात करते हैं, इनके जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? आपका अकबरनामा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आ जाता है क्या? आपका नेचर क्योर। कई बार पूछा गया भैया, याद करो, 2-3 बार मैं बोल रहा हूं, इसका नाम क्या है? आपका नेचर क्योर।
और ये जो नेचर क्योर पुस्तक है, ये जो लिखा गया है किसके द्वारा? आपका मोरारजी देसाई क्या है? इसके राइटर है, लेखक है। कौन भैया? मोरारजी देसाई की बात करते हैं, ठीक है, याद रख लेना। और मोरारजी देसाई चर्चा में भी है, आपको पता होगा। इसके बाद देखिए आपका लाइफ डिवाइन की दोस्तों हम बात करते हैं। ये जो लाइफ डिवाइन है, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है? लाइफ डिवाइन आपका अरविंद घोष द्वारा लिखा गया इस पुस्तक है, जिसे हम लाइफ डिवाइन नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका एक आ जाता है कुमार संभवम, बड़ा ही फेमस है भैया कुमार संभवम, तो सभी को पता होगा कि जो कुमार संभवम है किसके द्वारा लिखा गया? आपका कालिदास क्या है? इसके लेखक है कुमार संभवम के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बात आ जाता है आपका गीत गोविंद। कौन सा पुस्तक है? आपका गीत गोविंद। और ये जो गीत गोविंद के लेखक है, इनका नाम क्या है? आपका जयदेव। क्या नाम है? जयदेव। ये किसके लेखक है? आपके गीत गोविंद के मेरे सब भाई, ये क्या है? आपके लेखक हैं, ठीक है। तो इतने प्रश्नों को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से आपका देखा है। दोस्तों एक पॉइंट हम आपको और बताना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे किसकी? पंचतंत्र की। एक पॉइंट आप समझिएगा, पंचतंत्र की बात करते हैं। पंचतंत्र का जो आप लिखा था किसके द्वारा? आपका विष्णु शर्मा द्वारा क्या किया गया था? पंचतंत्र को आपका लिखा गया था। अगर दोस्तों बात करते हैं इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में तो अनवर ए सुहेली का नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, इधर यहाँ पर लिख देता हूं कि पंचतंत्र का अगर फारसी में अनुवाद कहेगा, फारसी में अनवर ए सुहेली, याद कर लेना क्या नाम है इनका? अनवर ए सुहेली, ठीक है। ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है अलग से, ठीक है। पंचतंत्र पूछेगा विष्णु शर्मा, लेकिन अगर फारसी में अनुवाद की बात कर देगा तो आप अनवर ए सुहेली आप क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर भैया अगर आपसे पूछेगा अरबी में अनुवाद किसने किया था? 2-3 पॉइंट आपका इससे बनता है। जैसे अगर पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद पूछेगा तो अरबी में जो अनुवाद किया था उन लेखक का मेरे साथी क्या नाम है? ठीक है। अरबी में बात करेगा तो इनका नाम क्या है? आपका कलीलाबाद दिमना, याद कर लेना इनका नाम। अगर दोस्तों बात करेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं अरबी में बात करेगा तो क्या है? आपका कलीलाबाद दिमना, कलीलाबाद कलीलाबाद दिमना, ठीक है। और ये जो कलीलाबाद दिमना है, ये अरबी में इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था किसका? पंचतंत्र का, ठीक है। पंचतंत्र कई भाषाओं में आपका लिखा गया पुस्तक है मेरे भाई, ये आप याद रखना, बड़ा ही फेमस पुस्तक है। 2-3 पॉइंट आप याद रखना कि फारसी में अनुवाद अनवर सुहेली, अरबी में अनुवाद आपका कलीलाबाद दिमना ने आपका किया था। ये पॉइंट मेरे भाई आप यहां से याद कर लेना, ठीक है। तो ये रहे आपके भैया कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुस्तक, और इस पुस्तक के आपके लेखक के बारे में मैंने डिटेल में चीजों को बेहतरीन तरीके से रटा दिया है। इतना पॉइंट नोट करते चलिए, ऐसे ही हम 5 से 10 मिनट का वीडियो केवल आपको देते रहेंगे। इतना क्या करके थोड़े थोड़े चीजों को आपको याद करते चलना है, जैसे कि एग्जाम आते आते हमारी जो बेसिक चीजें हैं, जो हम गलती करते हैं एग्जाम में, वो गलती हमारे एग्जाम में ना हो पाए, और हमारे एग्जाम में जो नंबर है, जो स्कोर है, वो बेहतर से बेहतर हो पाए, ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखना। और एक पॉइंट अगर आप जानना चाहते हैं तो याद, जैसे ये दाय भाग दिया है, दाय भाग से नाम से ही लग रहा है, भाग से मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है। उत्तराधिकारी से संबंधित आपकी बातें इसमें दाय भाग में किया गया, ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार यही बातें करता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे साथी जी जान लगा दूंगा आपके लिए। कई लोगों ने कहा कि भाई आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि भैया होगा, डर के आगे जीत है। और स्ट्रगल यानी कि अगर आप मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी, ये तो मैं इतना केवल जानता हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। ऐसा ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।